नमस्ते। इस वीडियो में हम सर्कल्स से रिलेटेड इस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इस थ्योरम को हम टेंजेंट कॉर्ड नाम से जानते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो कोई भी रेडियस के सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन और इस पॉइंट से कोई भी एक कॉर्ड सर्कल के अंदर, इन दोनों टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में दो एंगल्स हमें दिख रहे हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब ये एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट क्या है? सर्कल की ये कॉर्ड सर्कल की पूरी एरिया को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है। इन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। ये है मेजर सेगमेंट क्योंकि इसकी एरिया तुलना में ज्यादा है, और ये है माइनर सेगमेंट क्योंकि इसकी एरिया तुलना में कम है। माइनर सेगमेंट में सर्कल के सर्कमफेरेंस का ये पार्ट, इसे हम माइनर आर्क कहते हैं, और मेजर सेगमेंट में सर्कल के सर्कमफेरेंस के इस पार्ट को हम मेजर आर्क कहते हैं। माइनर आर्क मेजर सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगी, इसे हम एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस इन द मेजर सेगमेंट ऐसे कहेंगे, या तो इसे एंगल इन द मेजर सेगमेंट कहेंगे। और माइनर आर्क जो है मेजर सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पर हर एक पॉइंट पर सेम मेजर का एंगल सबटेंड करेगी। ये सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसका प्रूफ भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है। और उसी तरह से मेजर सेगमेंट में मेजर आर्क माइनर सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगी, इसे कहेंगे एंगल इन अ माइनर सेगमेंट। और यहां पे भी माइनर सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पर हर एक पॉइंट पर सेम मेजर का एंगल सबटेंड करेगी मेजर आर्क। तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट मतलब अगर हम हमारे टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में इस एंगल की बात करते हैं, सपोज इसे θ1 नाम देते हैं, तो ये θ1 एंगल जो है ये पूरी तरह से सेगमेंट माइनर सेगमेंट के अंदर है, ऐसे हम कह सकते हैं। इस एंगल का कोई भी भाग मेजर सेगमेंट पे नहीं है। मतलब मेजर सेगमेंट जो है इस एंगल के रिलेशन में अल्टरनेट सेगमेंट है। और अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल इन सेगमेंट है, जो यहाँ पे एंगल इन मेजर सेगमेंट है, इस एंगल का मेजर भी θ1 है। ऐसा हमारा थ्योरम कह रहा है। The angle between a tangent and the chord at the point of tangency is equal to the angle in the alternate segment. उसी तरह से अगर हम टेंजेंट और कॉर्ड के इस बीच में इस एंगल की बात करते हैं और सपोज इसे θ2 नाम देते हैं, तो इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट में ये एंगल इन द माइनर सेगमेंट, इस एंगल का मेजर भी θ2 है इस थ्योरम के अनुसार। तो यही हमें बेसिकली प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। यहां पे मैंने अलग से फिगर बनाई है थोड़ा क्लैरिटी के लिए प्रूफ में। तो सपोज कोई भी रेडियस के सर्कल में हमें एक कॉर्ड है जिसे हम PQ नाम देते हैं, और पॉइंट P पे एक टेंजेंट लाइन है जो कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है जिसे हम थीटा कहते हैं। ये एंगल हम देख सकते हैं माइनर सेगमेंट में बना है, इसके अल्टरनेट सेगमेंट है ये मेजर सेगमेंट। और हमें प्रूव करना है कि मेजर सेगमेंट में मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में जो ये एंगल है सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट पर, इस एंगल का मेजर भी थीटा है। तो सपोज इस एंगल का मेजर है अल्फा। अभी यहां पे हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। पहला मुख्य थ्योरम जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वो कहता है कि सर्कल में कोई भी आर्क जितने मेजर का एंगल वो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट पर सबटेंड करती है, वो सेम आर्क सर्कल के सेंटर पे उसके दुगने मेजर का एंगल सबटेंड करती है। तो माइनर आर्क अगर मेजर सेगमेंट पे सर्कमफेरेंस पर अल्फा मेजर का एंगल सबटेंड कर रही है, तो माइनर आर्क सर्कल के सेंटर पे 2 अल्फा मेजर का एंगल सबटेंड करेगी। सपोज सर्कल का सेंटर है O। अभी ट्रायंगल POQ की तरफ ध्यान देते हैं। ट्रायंगल POQ में
साइड्स OP और OQ की लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल की रेडियाई है। तो इसका मतलब ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी इक्वल होते हैं। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी इक्वल हैं। तो सपोज इन दोनों इक्वल इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स हैं बीटा। अभी यहां पे हमें सर्कल्स से रिलेटेड एक दूसरे थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जिसका प्रूफ भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है। वो थ्योरम कहता है कि सर्कल में रेडियस और टेंजेंट ये दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो OP रेडियस है और P सर्कल पर P पे टेंजेंट लाइन, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है थीटा प्लस बीटा, ये थीटा एंगल है प्लस ये बीटा एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। हमें यह भी पता है कि ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा जो 2 बीटा के बराबर है, वो उसका सम 180 डिग्री है। दोनों साइड्स 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा थीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दोनों साइड्स बीटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। उसी तरह से हम माइनर सेगमेंट के लिए भी इस थ्योरम को इसी एग्जैक्टली सेम वे में प्रूव कर सकते हैं। तो सपोज अभी हम टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में इस एंगल को लेते हैं और इसे थीटा कहते हैं, और इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट है अभी, तो एंगल इन अ माइनर सेगमेंट हमें प्रूव करना है कि यह एंगल भी थीटा के बराबर है। सपोज इस एंगल का मेजर है अल्फा। फिर से हमें पता है कि यहां पे अभी मेजर आर्क जो सर्कमफेरेंस पे एंगल सबटेंड कर रही है माइनर सेगमेंट में, वो सेम आर्क दुगने मेजर का एंगल सबटेंड करेगी सर्कल के सेंटर पे। तो अगर अल्फा मेजर का एंगल सबटेंड कर रही है सर्कमफेरेंस पे, तो 2 अल्फा मेजर का एंगल वो सबटेंड करेगी सेंटर पे। ध्यान में रहे सेंट्रल एंगल ये नहीं, ये है। सेंट्रल एंगल हमेशा आर्क के ऑपोजिट होता है। उसी तरह से यहां पे भी सेंट्रल एंगल आर्क के ऑपोजिट है। तो अभी ये सेंट्रल एंगल है 2 अल्फा। यहां पे भी ट्रायंगल POQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साइड्स OP और OQ की लेंथ इक्वल है, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी इक्वल होंगे। सपोज इन इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स है बीटा। यहां पे भी रेडियस OP और टेंजेंट पॉइंट P पर टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल 90 डिग्री से। यहां पे हम देख सकते हैं ये पूरा एंगल का मेजर है थीटा, और इस एंगल का मेजर है बीटा। तो थीटा माइनस बीटा इक्वल टू इस एंगल का मेजर 90 डिग्री। और यहां पे भी तीनों इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स के साथ 180 डिग्री होंगे ट्रायंगल POQ में। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 2 अल्फा है, और ये पूरा 360 डिग्री है। तो ये वाला एंगल होगा 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड्स इक्वल है 90 डिग्री, तो हमें मिलेगा थीटा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। दोनों साइड्स बीटा से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था।
तो दोनों केसेस के लिए हमने प्रूव किया कि द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।